हेलो एवरीवन, जय हिंद। रेलवे एग्जाम 2024 के लिए आप सबके लिए साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट का क्लास स्टार्ट कर दिए गए हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट करा दिए गए हैं, जिसके लिए चैनल पे अपलोड है और अलग से उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसमें हम लोग टारगेट 5000 यानी साइंस स्पेशल MCQ को डिस्कस करेंगे। तो प्रतिदिन हम लोग 50 प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तो यह सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो आधारित प्रश्न है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखो। रेलवे हो गए हैं, बिहार SSC, इन सारे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे एक और NCERT फाउंडेशन बैच का चलाया जा रहा है, जिसमें 6 से लेकर 12 तक यानी जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे ही प्रश्न को डिस्कस किया जाता है। वह प्रत्येक शाम 6:30 बजे चलाए जाते हैं। तो आप लोग वो भी एक बार जरूर जाकर देखिएगा। और यह स्पेशल बैच रेलवे के लिए है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको प्रतिदिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट ईस्ट क्या है। तो देखिए, ईस्ट एक प्रकार का कवक है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आई होप कि आपने इसका पार्ट 1 जरूर देखे होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। तो चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जरूर इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा। देखिए, सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है रेलवे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है, तो इनमें से कौन सा खमीर हो जाएंगे। तो देखिए, यह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो बडिंग के माध्यम से इसमें तैयार किया जाता है ईस्ट को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो पेनिसिलिन के आविष्कार की बात किया जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। देखिए, RRB NTPC 2016 का प्रश्न है, यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि प्रतिजीव यानी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। देखिए, अगर पेनिसिलिन की बात किया जाए तो यह प्राप्त किए जाते हैं कवक से, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अल्फा विष किससे बनते हैं। तो एफ्ला विष की अगर बात किया जाए तो यह बनते हैं कवक से, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुजली का रोग यानी स्केबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो स्केबिज यानी यह कौन सी जीवाणु, कवक या सूक्ष्म कीट या किसके कारण होता है। तो यह सूक्ष्म कीट के कारण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। CDS 2004 का है प्रश्न। नेक्स्ट है कि लाइकेन जो कि एक नग्र चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी या सहचर्य हैं। यह लाइकन की अगर बात किया जाए तो यह सहचर हो जाएंगे सवाल एवं कवक का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन जो है विकास को क्या कहते हैं। तो जो चट्टानी पे लाइकन होते हैं तो विकास को वह क्या कहा जाता है। तो वह सेक्सिकोल्स कहते हैं, उसे हम लोग सेक्सिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिटमस अम्ल क्षार का सूचक प्राप्त होता है, तो यह किस माध्यम से प्राप्त होता है। तो यह लाइकेन के माध्यम से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है। तीन में से अगर बात किया जाए तो यह लाइकेन हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि आयोडीन किससे प्राप्त होती है। तो आयोडीन की अगर बात किया जाए तो यह प्राप्त होते हैं लेमेरिनियो से। किससे प्राप्त होते हैं, लेमिनेरिया से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सवाल विज्ञान यानी एगोलॉजी किसका अध्ययन है। तो सवाल विज्ञान के माध्यम से हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। तो हम लोग सवाल का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो स्वपोषी की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे। देखिए, शैवाल इसमें से स्वपोषी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। तो इसमें से किसे कहा जाता है। तो स्पाइरोगाइरा को पौंड सिल्क कहा जाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सवाल के फैलने का क्या कारण है। तो सवाल का फैलने का इसका मुख्य कारण हो जाएंगे सुपोषण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से किसमें प्रमुख चरण यानी युग्मेद्भिद हैं। तो किसमें हो जाएंगे। तो देखिए, यह हो जाएंगे ब्रायोफाइटा में। तो यह जितने सारे प्रश्न हैं सारे बायोलॉजी का प्रश्न है। तो आप अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना इन 50 प्रश्न में से सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं
उच्च पदार्थ की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। इनमें से कौन दर्शाते हैं? यह दर्शाते हैं माइकोराइजा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, तो सबसे तेज की अगर बात किया जाए तो बांस हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो किसमें उपयोग किया जाता है? तो चावल में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि चिलकोजा निम्न में से किस एक प्रकार के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलकोजा प्राप्त करने के लिए हमें किसका उपयोग किया जाता है? तो पाइन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो अगर सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे? तो सिकोया हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जलीय फर्न यानी जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो उसे हम लोग जानते हैं एजोला नाम से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए सारे ही प्रश्न आपको थोड़े हार्ड लग रहे होंगे क्योंकि सारे ही प्रश्न अपर लेवल के हैं, इसलिए आप सारे ही प्रश्न को जरूर देखिए, कहीं ना कहीं पहले से अब थोड़े से कठिन प्रश्न आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी बात अनावृतबीजी के बारे में सच नहीं है? तो इनमें से अगर चारों में से अगर अनावृतबीजी के बारे में बात किया जाए तो कौन से बात हो जाएंगे? देखिए संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, तो यह सत्य नहीं है। बाकी यह 3 दिए हुए हैं, तो यह 3 सत्य है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट है कि सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? यह सिर्फ की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएंगे, देखिए एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दाल पादपों के इन कुल से प्राप्त होता है, तो दाल पादप प्राप्त करने के लिए यानी दाल पादप कौन से कुल से बिलोंग करते हैं? देखिए तो यह ल्यूगिमिनोसी कौन सा कुल हो जाएंगे? तो ल्यूगिमिनोसी कुल से बिलोंग करते हैं। देखिए सारे ही प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं, इसलिए आप सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनस यानी ट्यूबरोसस है? तो किसका नाम हो जाएगा? तो यह हो जाएंगे आलू का, यानी इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोलेनस ट्यूबरोसस, यानी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, वैज्ञानिक नाम कई बार पूछ दिए जाते हैं। देखिए सारे ही एनटीपीसी का है प्रश्न। नेक्स्ट है कि मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह किसका हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आम का, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो डेलोनिक्स रजिया रफिन अगर बात किया जाए तो वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे गुलमोहर का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आजादी आजादी राज का इंडिका निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आजादी राजता की अगर बात किया जाता है किसका हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे नीम का जो आपने देखा होगा वृक्ष, उसका ही रासायनिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्टोकॉपर्स यानी इंटीग्रा डॉडट किसका वैज्ञानिक नाम है? तो अगर आर्टोकॉपर्स जो इंडिका की बात किया जाए तो यह किसका हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे कटहल का वैज्ञानिक नाम। तो जितने भी यह वैज्ञानिक नाम है आप इसे अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले जरूर रिविजन कर लीजिए, देख लीजिए इसका कितना इसका क्रेज है वैज्ञानिक नाम का। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि कुछ जड़ जिन्हें डॉट कहा जाता है वे मूल यानी रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग आकस्मिक जड़ें कहते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पादप का के मुख्य अवशेषक अंग है? यह कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे केवल जड़, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मूली किसका उदाहरण है? तो मूली की अगर बात किया जाए तो यह उदाहरण हो जाएंगे जड़ का, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? इनमें से तने का रूपांतरण क्या नहीं है? तो शकरकंद का कंद या तने का रूपांतरण नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आलू क्या है? तो आलू की अगर बात किया जाए तो एक तरह का डंठल है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरिक ताना है? तो कौन सा हो जाएंगे रूपांतरिक ताना? तो यह हो जाएंगे आलू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो कि यह कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, या इसे हम लोग भूमिगत ताना भी कहते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकंद यानी राइजोम का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे, तो अदरक है जो राइजोम का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है, यहाँ हल्दी होना चाहिए था तो हल्दी लिख दिया है, तो हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, यह प्राप्त होते हैं तना से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, यह प्राप्त किए जाते हैं सुखाया हुआ प्रकंद से, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिका का कार्य करता है, तो यह तना संचयन और चिरकालिका का कार्य कहाँ पे करता है, तो यह देखिए करता है हल्दी में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि काली मिर्च का पौधा क्या है, तो काली मिर्च की अगर पौधा की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे बेल लता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्याज में जो भाग होते हैं तो कौन से भाग खाए जाते हैं, तो प्याज में खाद्य भाग बताना है, यहाँ पे उसका मसल्स पर्न को खाए जाते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए तो प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है, तो यह संचयित होते हैं सेलुलोज में, यानी सेलुलोज के रूप में संचयित होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो हरे पत्ता का अगर प्राथमिक कार्य की बात किया जाए, देखिए यहाँ आहार का निर्माण करना है बिल्कुल है, गैसों का विनिमय करना ये भी है, जल का वाष्पन ये भी है, और खाद्य और जल का चालन, तो ऐसा नहीं है, हरे पत्ते का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, तो वास्तविक फल किससे निर्दिष्ट होता है, तो यह होते हैं जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है, तो उससे हम लोग वैसे तो जानिए कि वास्तविक फल का यह यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल है, तो सीडीएस 2018 का प्रश्न है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है फाइलोटेक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो यह हो जाएंगे पता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न दिया हुआ है कि पादप ऊपर चढ़ते हैं तो किसके माध्यम से ऊपर चढ़ते हैं, देखिए यह प्रतन के द्वारा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे, यह एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे एग्जाम के लिए यह आज डे 2 था, तो आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए यह मोटिवेशन होता है। और आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास को, साइंस स्पेशल क्लास को। और एनसीईआरटी से आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा, चैनल पे एनसीईआरटी बैच भी स्टार्ट कर दिए गए हैं बिल्कुल बेसिक से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका राय कमेंट जो भी हो, आपका राय जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में अपना दे सकते हैं, और अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।